डीपीएम क्लासेस में पढ़ा रहे थे, तो पूछ रहे थे सर खाड़ी देश गल्फ कंट्री कौन कौन से हैं, कैसी क्या होती हैं, वो क्या है, कौन वस्तु है। तो सुन लेना बाबू, तुम लोग के ऊपर हम जो है कि वीडियो बना दे रहे हैं। खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसे हम GCCA कहते हैं, ये मध्य पूर्व के 6 अरब देशों का क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। ठीक है सर जी, नया अपडेट कहाँ से आता है? नया अपडेट तो देश दुनिया से आता है। ठीक है, इस GCC की स्थापना 20 मई 1980 ईस्वी को हुआ। 81 1981 ईस्वी में GCC की स्थापना हुआ। गल्फ काउंसिल ऑफ द कॉरपोरेशन की स्थापना हुआ। इसका हेड क्वार्टर सऊदी अरब के रियाद में है और इसमें सदस्य देशों की संख्या 6 है। पहला सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर। डीपीएम क्लास के हमारे स्टूडेंट SST वाला बाबू लोग एक बार सुन लिया लो, एक बार और हम क्लियर कर देता नहीं। सऊदी अरब, UAE, कुवैत, ओमान, बहरीन और कतर। क्लियर है? और आज भी मेरा क्लास है, रैपिड फायर करते हुए हम आप सभी को आगे बढ़ाएंगे। अब हमने कितनी चर्चा कर रहल जा, कौन चीज़ की चर्चा कर रहल जा सर? सैन्य अभ्यास के लेके। कहता है कि जैमैक्स, JAIMEX, जैमैक्स 2025 ये केकरा साथ होला? भारत और जापान के साथ होता है। भारत और जापान के साथ होता है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास 2025, ये बात ध्यान रखे के बा। फ्रीडम एज अभ्यास 2025 ये किन देशों के साथ होता है? अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान के साथ। ये फ्रीडम है तो फ्रीडम में भारत के नहीं लिया के। फ्रीडम एज की बात कर रहा है अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान। एक बार और ध्यान देवे के बा, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास हमारा टारगेट बा, हमारा लक्ष्य बा कि रउआ हमारा क्लास में करेंट अफेयर्स को दिमाग में छाप ली, कब भुलाएम ना। तो सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास 2025 अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ। तीसरा कहता है सियाम भारत अभ्यास 2025। सियाम भारत सैन्य अभ्यास की बात करेगा तब भारत शामिल बा ना। आ एकरा साथे केकरा के लेके लाओ जी? आसियान के एगो कंट्री जिसका नाम है थाईलैंड। तो सियाम भारत सैन्य अभ्यास 2025 भारत और थाईलैंड के साथ ये अभ्यास होता है। जापाट अभ्यास 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। युद्ध अभ्यास 2025, युद्ध अभ्यास, इसमें एज नहीं खेला लगावत। तो युद्ध अभ्यास 2025 भारत और अमेरिका के साथ होता है। युद्ध अभ्यास सर, युद्ध करने के लिए तैयार हमेशा कौन रहता है? तो अमेरिका। अभ्यास किसके साथ हो रहा है सर? भारत के साथ। उसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि हम उनके साथ क्या कर रहे हैं सर? ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ठीक ना। तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कहेंगे युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के साथ। मैत्री अभ्यास 2025 ये किताब में नहीं, एग्जाम में छपे वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर तैबे करी सैन्य अभ्यास से। तो मैत्री अभ्यास कई बार सवाल पूछ ले बा। मैत्री अभ्यास इहो जन हुई कि भारत और थाईलैंड के बीच हुई। तो रउआ कहें कि भारत और थाईलैंड के बीच में तो दुख हो गई। एगो अभी रउआ पढ़नी है सियाम भारत, और दूसरा कहता है कि मैत्री अभ्यास। तो सियाम सियाराम से याद रखें और मैत्री रखें, ये दोनों किसके साथ होता है? भारत और थाईलैंड के साथ। सर जी बिहार के भाषा में कम समझ में आता है। अच्छा ठीक है भाई, अब नहीं बोलेंगे, ठीक है, कम समझ में आता है तो नहीं बोलेंगे, हिंदी में ही बात करेंगे और एंड इंग्लिश में भी टॉकिंग करेंगे। तो मैत्री एक्सरसाइज ऑन एंड सियाज एक्सरसाइज इंडिया एंड थाईलैंड के साथ होता है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है और भारत की कैपिटल नई दिल्ली है। आप कहेंगे इसमें कौन खास बात है कि नई दिल्ली बता रहे हैं? हाँ दोस्तों, भारत की राजधानी 1911 के दौर में कोलकाता में थी और BPSC का सवाल यही है कि दिल्ली उसकी राजधानी कब
घोषित हुआ? 1911 में हुआ था, लेकिन बन गया कब? 1912 में। स्लिनेक्स एक्सरसाइज 2025, स्लिनेक्स सैन्य अभ्यास 2025 भारत के साथ और श्रीलंका के साथ। एक कंसेप्ट ध्यान रखने के बाद, स्लिनेक्स की बात कर रहा है तो श्रीलंका को ध्यान में रखना होगा, श्रीलंका को ध्यान में रखना होगा। और किसके साथ जोड़ देंगे? भारत के साथ। तो स्लिनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के साथ होता है। जा माता, जय माता ना, जा माता अभ्यास भारत और जापान के साथ होता है। भारत और जापान के साथ होता है। जय माता यानी कि जा माता याद रखिएगा, भारत और जापान के साथ होता है। सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास ईरान के द्वारा किया गया है। आइए तीसरा नंबर करेंट अफेयर्स जो सुर्खी में बनल बाटे तय रहा है, जो कि ट्रेंडिंग में बना हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चंस, बांके बिहारी लाल की जय बोलना है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के प्रेसिडेंट हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? 2 चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? टू बिकम द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष A.K. बाला सुब्रमण्यम जी बने हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष, परमाणु नियामक बोर्ड के अध्यक्ष A.K. बाला सुब्रमण्यम जी बने हुए हैं। एक बात ध्यान में रखना होगा, हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एस सुब्रमण्यम यानी कि जो है कि एस जयशंकर जी हैं। तो एस जयशंकर जी हैं, वह विदेश मंत्री हैं। अगर जो है कि बाला सुब्रमण्यम कह देगा तो ये बन जाएंगे किसके? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष। ये एक साइंटिस्ट के रूप में भूमिका अदा करते हैं। और AERB इसका मतलब क्या हुआ? AERB का मतलब क्या हुआ? ए से हमारा होता है एटॉमिक, आर से रेगुलेटरी, ई से एनर्जी और बी से बोर्ड। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड भारत की विकिरण सुरक्षा संबंधित ये नियामक संस्था है। इसकी अगर स्थापना की बात करें 15 नवंबर 1983 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की मुंबई में स्थित है।